वेलकम टू वॉन्डर्स विद राजेश। एक सफर जहां हर रास्ता एक कहानी है और हर कदम एक याद बन जाता है। कभी कभी जिंदगी में कुछ ट्रिप्स प्लान नहीं किए जाते, बस एक मूड होता है और हम निकल पड़ते हैं। सुबह की ठंडी हवा, हल्की सी रोशनी और एक कैमरा जो हर मोमेंट कैप्चर करने को तैयार था। इस बार कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं थी, सिर्फ एक फीलिंग थी, कुछ नया देखने की, महसूस करने की। तो चलिए शुरू करते हैं एक और सफर, मेरा और आपका, ओनली ऑन वॉन्डर्स विद राजेश। सुबह की हवा में एक नया जज्बा था। बैग शोल्डर पे था, लेकिन मन काफी हल्का लग रहा था। आज का दिन एक नए सफर की शुरुआत था। न सिर्फ जगह बदल रही थी, बल्कि नजर भी। टैक्सी में बैठे बैठे बस इतना सोचा, कितनी बार हम सोचते हैं कि निकल पड़ते हैं, और जब सच में निकलते हैं तो सब कुछ जिंदा लगता है। एयरपोर्ट का गेट क्रॉस करते ही हर चेहरा एक कहानी जैसा लगता है। किसी की पहली फ्लाइट, किसी की दूसरी जॉब ट्रिप, और कहीं ना कहीं मेरी भी एक छोटी सी कहानी चल रही थी। फ्लाइट में अभी वक्त है तो एक कॉफी हो जाए, थोड़ा स्क्रॉल, थोड़ा लोग वॉचिंग और थोड़ा वो एंटिसिपेशन कि आगे क्या मिलेगा। ये मोमेंट जब आप सिर्फ वेट कर रहे हो, लेकिन अंदर अंदर एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही होती है, वो प्राइसलेस होता है। हर टेक ऑफ से पहले एक साइलेंस होती है, और उसी साइलेंस में मिलती है सफर की सबसे प्यारी फीलिंग। प्लेन ने उड़ान भर ली थी और एक बार को लगा शायद डेस्टिनेशन पास है, लेकिन सफर की कहानी में एक छोटी सी कॉमा आ गई थी। एक मिडवे स्टॉप, एक छोटा सा ब्रेक, जहां लोग थके हुए लग रहे थे, लेकिन आंखों में अभी भी कुछ इंतजार था। दूसरी फ्लाइट के लिए थोड़ा रुकना पड़ा, पर कभी कभी ये रुकना भी जरूरी होता है। एक चाय, एक क्रॉसॉन और एक नजर इधर उधर, जहां हर ट्रैवलर अपनी कहानी में बिजी था। मैं बस एक कोने में बैठा था, सोच रहा था अब तक क्या देखा और अब आगे क्या मिलेगा। शायद सफर सिर्फ लोकेशन नहीं होता, ये वो वक्त भी होता है जो हम अकेले गुजारते हैं खुद के साथ। और अब वक्त आ गया है नेक्स्ट लेग ऑफ द जर्नी शुरू करने का।
डेस्टिनेशन अब और ज्यादा करीब है, पर कहानी अभी भी चल रही है। विद वंडर्स विद राजेश। और फिर एक थोड़ा सा झटका, एक हल्की सी मुस्कान, हम लैंड हो चुके थे। विंडो के बाहर एक नया शहर था, लेकिन दिल में एक पुराना जज्बा कुछ नया जीने का। एयरपोर्ट से बाहर निकला तो थोड़ी सी थकान थी, पर उस थकान में भी एक सुकून था। कार में बैठा और नजर शहर की गलियों में उल गई। हर बिलबोर्ड, हर ट्री, हर फेस एक नया व्यू था। ये वो पल था जहां आप रियलाइज करते हो कि आप कहीं और नहीं, यहीं होने चाहिए थे। फ्लाइट के बाद काफी थका थी, तो सोचा एक छोटी सी ब्रेकफास्ट ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन भाई, ये देसी तपरी नहीं थी, ना समोसे ना परांठे, बस कुछ क्रॉसान टाइप रोल्स और नाम ना समझ आने वाले मेन्यूज। एक प्लेटर ऑर्डर किया, लग तो रहा था बटर और ब्रेड का कॉम्बो है, लेकिन टेस्ट में एकदम महंगा कंफ्यूजन। साथ में एक कॉफी आई जिसमें शुगर और मिल्क का नामो निशान नहीं था। पर हाँ, एक बात थी, नया था, फ्रेश था, और इसी में तो मजा है। हर बाइट में एक नया एक्सपीरियंस और हर फ्लेवर में एक छोटी सी दुनिया छुपी थी। शायद टेस्ट लोकल था, लेकिन उस मोमेंट का फील एकदम ग्लोबल। पेट भी थोड़ा भर गया और माइंड भी रीसेट हो गया। अब रेडी हूं उस जगह के लिए जहां अगले 6 वीक की कहानी लिखी जाएगी। ब्रेकफास्ट के बाद रोड पे वापस निकले। डेस्टिनेशन अभी 3 घंटे दूर थी, लेकिन रास्ते इतने हसीन थे कि मान किया बस यही रुक जाओ। खिड़की के बाहर सिर्फ रास्ता नहीं, वादियां थी जो खामोशी में भी कुछ कह रही थी। मौसम बिल्कुल परफेक्ट था, हल्की ठंडी हवा, बादलों का थोड़ा ड्रामा और एक वाइब जिसमें दिल खुद से बातें कर रहा था। क्या होता है असली सुकून? ना कोई डेस्टिनेशन का प्रेशर, ना कोई फोन नोटिफिकेशंस, बस एक सीट, एक रास्ता और तुम। हर मोड़ पे एक नया नजरा और हर नजर में एक नया इमोशन। वो 3 घंटे एक सफर थे, लेकिन एक थेरेपी जैसे लगे। शायद इसीलिए लोग कहते हैं रास्ते मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होते हैं।
और जब फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो थकान उतर रही थी। बस एक शुक्रिया था इस पूरे रास्ते के लिए। अब अगले 6 हफ्ते यही मेरा घर है और कहानी अभी चल रही है वंडर्स विद राजेश के साथ। अगला स्टॉप एक छोटा सा घर जहां मैं अगले 6 हफ्ते रहने वाला हूं। ना वो मेरे परमानेंट वॉल्स हैं, ना ही कोई फॉरएवर एड्रेस, लेकिन कुछ वक्त के लिए ये जगह अपना लग रहा था। शायद इसी को कहते हैं सफर का पहला ठहराव। और जब सफर अपने एंड की तरफ बढ़ता है तो कुछ शहर सिर्फ शहर नहीं लगते। लेटरकैनी एक ऐसी जगह थी। यहाँ बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उनसे ऊंचा है आसमान। यहाँ लोग हैं, लेकिन उनसे गहरी खामोशी है। रोड्स सीधे हैं, पर हर मोड़ पर एक नई फीलिंग छुपी है। सिटी नहीं, ये एक ओपन कैनवस जैसा था, जहां सब कुछ रॉ था, रियल था, और सबसे बड़ी बात, बिना बोले भी काफी कुछ कह रहा था। मैं कार के विंडो से देख रहा था और महसूस हो रहा था कि मैं कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक फीलिंग के अंदर ट्रैवल कर रहा हूं। लेटरकैनी, जहां हर नजारा कैमरा के लिए नहीं, दिल के लिए बना था, और मैं वही कर रहा था, देख रहा था, जी रहा था। पहला कदम हमेशा थोड़ा स्लो होता है। नए शहर की हवा महसूस करने में वक्त लगता है। गलियां नैरो थी, लेकिन वाइब्स वाइड ओपन। हर कॉर्नर पे कुछ न कुछ नया। मुझे नहीं पता था क्या मिलेगा, लेकिन हर फ्रेम में एक इमोशन था। ऐसा लग रहा था शहर मुझे देख रहा है, जैसे कह रहा हो, वेलकम ट्रैवलर, कहानी अभी बाकी है।
लोकल लोगों से बात हुई, कुछ मुस्कुराए, कुछ क्यूरियस थे, लेकिन सब एक चीज के लिए ओपन थे, बात करने के लिए। ये होती है असली जर्नी, जहां हर मोमेंट रिहर्स नहीं होता, बस रियल होता है। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था और मैं महसूस कर रहा था। वॉन्डर्स विद राजेश अभी सिर्फ शुरू हुआ है और अगले कुछ हफ्तों में यहाँ की गलियां, लोग, खुशबू सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि कहानी अभी चल रही है और नए मौत पर है। तो ये था सिर्फ शुरुआत एक नए सफर की, जिसका हर एपिसोड एक नए पेज जैसा होगा। अभी और रास्ते हैं और लोकेशंस भी, लेकिन सबसे खास चीज हर जगह एक नया एहसास लाएगी। अगर तुम यहां तक देख चुके हो तो रेडी हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में और भी रॉ और रियल मोमेंट्स आएंगे। दिस इज जस्ट एपिसोड 1 और कहानी अभी चल रही है, ओनली ऑन वॉन्डर्स विद राजेश। मिलते हैं अगले पार्ट में नए मोड़ पर नए नजर के साथ।